सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। आज हम आगे की रामायण का पाठ करते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भंग ने मिली बहुत सुख मुकुकाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत ही मुस्कुराती हुई मिली। तछ न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उसकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ाऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझी उर देहऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जगिया भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि न जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी के न पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होय पर बोध। सकल सबई हटी हट की, तब बोली वचन सह क्रोध। परंतु उसने शिव जी का अपमान सह नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब मैं सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लवई सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनिवरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिया जहाँ तह असी मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, सरवन मुदिन ता चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं।
वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजियौ तुरंत देहे ते ही हेतु उर्धरि चंद्रमौलि वृक्ष केतु अस कही जोग अभा गणितनु जारा भयउ सकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरुण सुनि संभुवन लगे करण मख खीस यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा कीन्ह मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनिवर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुर न हवे विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जो जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी तात में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई जन्म पार्वती तन्नु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जहाँ तहाँ मुनि है सो आश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम्नो नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। उस समय पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाई खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भरमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जाग्रह आए जिम जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए
मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तू कही गिरी गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कुकुर से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्नान दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोल मैले मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों कद को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाले और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बसहि मुगुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि पाता, एहि तेजसो पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिये चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैले सुलक्षण सुता तुम्हारी, सन सुनहुते जे अब अवगुण दुहिचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। अथ स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त असीरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और मंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ से ऐसी ही रेखा पड़ी है। सोने मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दम पति ही उमा हर्षानी। नारदो यह भेदु न जाना, दशा एक समुझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनको
हृदय में सत्य जानकर पति पत्री हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मर्षा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। सारी स्त्रियां पार्वती, पर्वतराज हिमराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान कुआ कुअवसु स्वरूप प्रीति दुराई, सखी उछल बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर में सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करि ऐ उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लियार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनिवर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बर में बर नऊ तुम पाही, मिलहि उमाही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो ब्याहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो 200 को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे जे शयन हरि करही, बुध कछुति न करे दोष न धरही। भानु कृषानु सरोरस साही, तिन कह मंद कहते कौ नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब बहाई, सुरसरी को अपूनित न कही। समरत कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में
शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसी सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा सर्वत्र हो सकता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।